तेरे पसीने का हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, इस कोटेशन का मतलब आपको बहुत छोटा नहीं समझना है। इस कोटेशन का आप पूरा फुल फॉर्म समझो। हमारे लिए हमारे माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, कितना कहाँ से काम करके पैसा जुटाते हैं, और अगर हम अपने माँ बाप के लिए खरा नहीं उतरें तो हमारे माँ बाप का रिस्पेक्ट क्या रहेगा। तो हम सभी स्टूडेंट का, हम सभी इस एडोलसेंस एज वाले लड़कों का, हम सभी इस 20, 25, 30 साल वाले एज के लड़कों का ये कर्तव्य बनता है कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि अपने माँ के सपने जो आपके माँ ने आपके लिए देखा है कि हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, वह सपना पूरा हो जाए। इस कोटेशन को आप डीपली समझेंगे। और आते हैं हम लोग आज पार्ट 4 में नंबर सिस्टम का। इससे पहले हम आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 3 तक पढ़ा चुके थे और आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट 4। ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, 1 सेकेंड आपका टाइम लूँगा, ज़्यादा देर नहीं, 1 सेकेंड। हमारे से मिस्टेक हो जाता है। ऑल एप्लीकेशन भी आ जाओ, 1 सेकेंड, कर्सर हाइलाइटर, ठीक है, ओके। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 नंबर सिस्टम का। इससे पहले हम आपको पार्ट 3 तक करवा चुके थे और आपको इसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आप उतना कर लें तो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दो भैया, उसमें आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब नंबर सिस्टम से कहीं आ गया तो आप उसे आसानी से बना सकते हो। आज का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखने का काम करें तो क्या बोलता है भैया कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। आप पॉइंट पे फोकस करेंगे, कुछ मुर्गियां हैं और उसके पास कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तिष्कों की संख्या 48 है। मस्तिष्क का मतलब ये माथा और पैर का मतलब उसका जो 4 गुना रहता है पैर, वो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मुर्गी का संख्या को हम मान लेते हैं x। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मुर्गी की जो संख्या है वो है x और गाय की जो संख्या है भैया, गाय की जो संख्या है उसे हम मान लेते हैं y। बोल रहा है कि इनके पैरों की संख्या, जैसे मान लीजिए गाय, इनके पैरों की संख्या 140 है, मतलब मुर्गी का पैर और गाय का पैर को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 140 है। तो मुर्गी में कितना पैर होता है, आपको दिमाग है? मुर्गी में होता है 2 पैर। और यही आपको पूछेगा कि गाय में कितना पैर होता है, तो गाय में होता है 4 पैर। तो इसको बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140 का डाटा के अनुसार आप देखेंगे इनके पैरों की संख्या 140 है। तो देखिए x मुर्गी है तो x मुर्गी में प्रत्येक का पैर अगर 2 होगा तो x गुना 2 करेंगे, प्लस उसके बाद गाय मेरा आ गया है तो गाय का जो टोटल गाय हमारा कितना माने भैया y, और प्रत्येक गाय में पैरों की संख्या कितनी होती है 4। और बोल रहा है कि टोटल जोड़ के हमारा 140 हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके पैरों की संख्या 140 हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनता है इस डाटा के अनुसार से। और बोल रहा है उसके बाद कि इसके मस्तिष्कों की संख्या 48 है, मतलब इसके माथा की संख्या 48 है। तो मुर्गी में भी एक मूड होता है भैया और आपका यहाँ पे गाय में भी एक मूड होता है। तो देखो x मुर्गी है तो इसमें 1 ठो माथा होगा तो इसको 1 से गुना करेंगे। आपको समझाने के लिए सब करें, इतना देर इसको लगेगा भी नहीं बनाने में। उसके बाद y है यहाँ पे गाय, तो इसमें भी 1 माथा होगा और टोटल जोड़ के हमारा कितना हो जाता है, टोटल जोड़ के हो जाता है हमारा 48। तो देखिए इस तरह से हमारा 2 इक्वेशन बना और 2 इक्वेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गी की संख्या हम माने, देखो यहाँ पे x, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ये है और हमारा इक्वेशन ये है। अगर इक्वेशन 2 में अगर हम 4 से गुना करके, तो बोल रहा है मुर्गियों की संख्या मुझे x निकालना है यहाँ पे, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि x किस तरह से निकले। तो देखो x × 2 है प्लस y × 4 है बराबर 140 है। यहाँ पे x × 1 है प्लस y × 1 है इज इक्वल टू है 48। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए भैया कि किस तरह से हमारा ये x का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी का वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 4x, ठीक है। इसको x को गुना किए यहाँ से 4 से तो हमारा बचेगा यहाँ पे 4x। इसी तरह से इस y को गुना करेंगे यहाँ से हम 4 से तो हमारा यहाँ पे बचेगा भैया 4y।
और इस 48 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 192 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, 192 बचेगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन थर्ड को अगर हम इक्वेशन 1 में माइनस कर दें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। देखो इक्वेशन थर्ड हमारा ये है और इक्वेशन 1 हमारा ये है। अगर हम इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो क्या बचता है, 4x में घटाएंगे यहाँ पे भैया 2x, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2x। और इस 4y में हम घटाएंगे यहाँ पे देखो 4y, इस 4y में हम घटाएंगे ये वाला 4y, तो हमारे यहाँ पे बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। और इस 192 में अगर हम 140 घटा दें, इस 192 में अगर हम 140 घटा दें तो हमारा बचेगा यहाँ पे 52। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो ये यहाँ पे 2 गुना में तो जाके लग जाएगा भागा में, तो हमारा बचेगा x इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 26 आया है। और x हम क्या माने कि मुर्गियों की संख्या को हम क्या माने भैया, x माने। तो देखो मुर्गियों की संख्या कितना होगा, 26 होगा। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको ये 2 इक्वेशन ही क्लिक करना चाहिए। यहाँ मुर्गी को x और गाय को y माने, आपको दिमाग में वो कैलकुलेट करना चाहिए, तभी आप मैथ में एक्सपर्ट बन पाओगे। बाकी तरीका यही रहेगा, इससे शॉर्ट तरीका इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है, तो 3 मिनट और 20 सेकंड की कीमत क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा हम आपको बताते हैं। ये जो आपका मिनट और सेकंड में दिया हुआ है ना, और इसको क्वेश्चन को आप एक बार अगर जानते हैं तो इसे पॉज करेंगे वीडियो, और पॉज करने के बाद इसे बनाने का प्रयास करेंगे, और आपका क्या आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं, ताकि लगे नहीं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा जानते हैं और वो बनाने में मतलब वीडियो को देखने में इच्छुक ले रहे हैं। तो आपको जितना का आंसर आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है और 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी, ये हमको पूछा है। ये सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है, 5-6 में हमको लोग को पढ़ना पड़ता है। जैसे देखो 2 मिनट और 30 सेकंड को यहाँ पे हमारा भैया 2 मिनट और यहाँ पे 30 सेकंड है। अगर हम लोग इसको पूरा सेकंड में बदल दें तो ये हो जाएगा 60 दूना 120 और 30 मतलब ये पूरा हो जाएगा हमारा 150 सेकंड। उम्मीद करते हैं कि आपको मिनट से सेकंड में चेंज करना आता होगा, क्योंकि ये 2 मिनट है तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो हो जाएगा 2 मिनट में 120 सेकंड और 120 प्लस 30 हो जाएगा आपका 150 सेकंड। इसी तरह से हम इसको बदल देते हैं 3 मिनट 20 सेकंड को। अगर हम 3 मिनट 20 सेकंड को बदलने का प्रयास करें, 3 मिनट 20 सेकंड को अगर हम दोस्त बदलने का प्रयास करें तो हो जाएगा हमारा 6 या 18 और 2 20 मतलब कि 200 सेकंड। ठीक है, 200 सेकंड हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 600 है, 6 रुपया है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 150 बराबर इंटरनेट का बिल कितना है, 6 रुपया। तो 200 सेकंड बराबर क्या होगा, तो 200 सेकंड बराबर अगर हमको निकालना है मेरे दोस्त तो यहाँ करेंगे 6/150 इंटू 200। अब देखो इसको कुछ नहीं करना, काट देना, 0 से 0 काट दो, 5 तिया 15 काट दो, 5 चक 20 काट दो, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 चक 24, 24/3 बराबर हो जाएगा 8 रुपये। यहाँ सब कुछ रुपये में दिया हुआ है तो इसका आंसर भी होगा 8 रुपये। तो आप कह सकते हो कि 3 मिनट 20 सेकंड की जो कीमत होगी, इंटरनेट का जो कीमत होगा वो 8 रुपया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिनट में दे दे, सेकंड में दे दे, तो आपको सारा वैल्यू को एक में चेंज करना पड़ेगा, या तो सेकंड में या तो मिनट में। इसको मिनट में भी चेंज करके बना सकते थे, मतलब इसको हम कर सकते थे कि 2 मिनट और 30 सेकंड है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2.5 मिनट मतलब 5/2 मिनट भी लिख सकते थे। इसको 3 मिनट 20 सेकंड को लिख सकते थे 3 + 1/3 मतलब 3 तिया 9, 3 + 1/3 मतलब 10/3 इसको मिनट में लिख सकते थे। लेकिन सबसे सुविधा हम लोग को हो गया सेकंड में बदलने के बाद, तो इसको हम सेकंड में ही वैल्यू पुट करके इसको बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसको हम
इसको ये किए थे ना, तो ये आपका आ गया। क्वेश्चन को हम छाँट कर लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2017 में पूछा गया, ये देखो 2017 में पूछा गया। तो ये हाल में जो क्वेश्चन आए हैं लगभग 2-3 साल बाद, 2-3 साल पहले वही वाला ले रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर आगे आए तो आप बना लो आराम से। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पूरा विद्यालय भैया, एक पूरा देखो स्कूल है, एक पूरा स्कूल है, और इसमें हमारा पूरा 200 छात्र है, ठीक है। छात्र का मतलब क्या, सिर्फ लड़का ही रहेगा, उसमें लड़की और लड़का भैया दोनों रहेगा। अब बोल रहा है कि जिनमें से 3/10 भाग लड़का है, मतलब ये जो नीचे वाला लिखा है ना, ये वाला, ये जो 10 लिखा है, ये पूरा स्कूल में जो जितना छात्र है वो दर्शाता है। ये पूरा स्कूल में जितना छात्र है वो दर्शाता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 3 भाग, इसमें 10 भाग छात्र में, पूरा मतलब स्कूल में जितना छात्र है उसमें से 3 भाग लड़का है, तो पूरा स्कूल में जो 10 भाग छात्र है उसमें से अगर 3 भाग लड़का है तो कितना भाग लड़की होगा भैया, तो 7 भाग लड़की होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल यहाँ पे 3/10 लड़का है, 3/10 भैया हमारा यहाँ पे लड़का है। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि 10 में अगर 3 लड़का घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7/10 लड़की, और 7/10 लड़की इज इक्वल टू हमारा है भैया 7/10 लड़की इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कह सकते हैं हम 200 नहीं 7/10। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है टोटल 10, मतलब पूरा छात्र हमारा 200 स्कूल में है, तो 10 छात्र बराबर हम लिख देंगे कितना, 200। टोटल छात्र जो है सो 200 है। अब इस 200 में हमको निकालना पड़ेगा कितना, 3/10 लड़का है, तो हमको निकालना पड़ेगा लड़की का। तो 3 गो अगर लड़का है तो 7 गो लड़की रहेगा 10 गो में, तो हमको निकालना वैल्यू 7/10 का। तो 10 इज इक्वल टू 200 है, तो 7/10 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका आंसर होगा 200/10 इंटू 7/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 से देखो 10 कटेगा, एक कट जाएगा आपका। डाटा कहीं पे गलती हो रहा क्या मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सेकंड, यहाँ पे तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें तो हम वैसे दिमाग फालतू का लगाते हैं। देखिए 7/10 यहाँ पे अगर 3/10 अगर लड़का है तो 7/10 यहाँ पे देखो हो जाएगा लड़की, ठीक है। तो 7/10 लड़की है, तो 200 टोटल छात्र में अगर हमारा 7/10 लड़की है तो 10 से 10 काट दो तो 7 दूना हो जाएगा 40, 7 दूना 14, मतलब 140 टोटल हो जाएगा भैया लड़की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को समझेंगे, टोटल 3/10 छात्र है, मतलब टोटल छात्र 10 है, उसमें से 3 भाग लड़की है, तो 3 भाग लड़का है तो 7 भाग लड़की होगा। तो 7/10 लड़की, तो 7/10 लड़की कितना में, पूरा 200 छात्र में, तो 200 गुने 7/10 करेंगे तो 140 लड़की, इसका सही उत्तर हमारा आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका 2 मेथड, एक ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का क्या काम है, देखो ट्रेडिशनल मेथड से पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ट्रिक से। जैसे बोल रहा है दो संख्याओं का योग 437 है, तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, और इनका योग हमारा कितना भैया 437 है। अब क्या बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 21,982 है, मतलब ये x y है, जो हमारा है 21,982। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तब आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू निकलेगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये डाटा देखो आप कितना हार्ड है, कितना मतलब बड़ा डाटा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 437 है, हम देखते हैं कौन कौन में जोड़ के 437 आ जा रहा है। अब देखो 399 और 38 को जोड़ेंगे तो हमारा 437 आ जा रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग 295 को और 142 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा हो जा रहा है 437, और यहाँ पे 58 और 379 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा हो जा रहा है 437, और यहाँ पे देखते हैं 323 प्लस 114 को जोड़ेंगे तो 14 3 17 17 10 27 10 37, ये भी हमारा हो जा रहा है। मतलब चारों ऑप्शन
इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका योग इतना है। अब देखते हैं कि इनका गुणनफल 21,982 होना चाहिए। मतलब ये 399 गुने 38, 295 गुने 142 या 58 गुने 379 किसी एक में अगर 21,982 होगी इसका गुणनफल, तो हमारा ऑप्शन नंबर वही सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 399 गुने 38 करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 300। इसको देखो, इसको डिजिटल सम से किया जाता है। डिजिटल सम क्या होता है, ये जो आपका 21,982 यहाँ पे है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो होगा 2 + 1 3, 3 और 9 12, 12 8 20, 20 और 2 में हमारा हो जाएगा 22। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 2 22। इसका टोटल आ गया यहाँ जोड़ के 22, और इसको भी जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। डिजिटल सम क्या कहता है कि बहुत बड़े संख्या अगर लिखा है तो उसको आप सारे अंक को जोड़ो और तब तक जोड़ते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं बच जाए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 8 2 10, 9 19, 19 और 1 20 तो 22 को जोड़े। देखो ये डबल डिजिट का नंबर बन गया, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, तो ये सिंगल डिजिट का नंबर हो गया। मतलब डिजिटल सम क्या कहता है, इसको सिंगल डिजिट में तोड़ के लाओ। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, या फिर इस ट्रिक को अगर आप समझ जाओगे तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारा 4 आ गया डेटा। अब हम आंसर से मिलाएंगे, मतलब ऑप्शन से मिलाएंगे कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो हमारा जो लास्ट मतलब जो हमारा डिजिटल सम होना चाहिए वो 4 अवश्य ही बचना चाहिए। अब हम देखते हैं चेक करके ऑप्शन नंबर 1 को 300 अगर 99 को गुना करेंगे भैया हम लोग 38 से, तो देखो यहाँ पे 9 और 9 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 3, और यहाँ पे 8 और 3 11 हो गया, तो बचेगा यहाँ 2। तो पहला आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 6 डिजिटल सम करके। तो देखो 6 यहाँ पे 4 है, तो दोनों मिक्स नहीं कर रहा ना, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी में 295 को 142 से गुना करते हैं। शायद यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 295 को हम लोग 142 से गुना करेंगे तो ये 9 हमारा कट जाएगा, ये 9 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 5 और 5 दूना 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7। तो देखो 7 7 49, मतलब कि 7 7 49, मतलब यहाँ पे आपको हो जाता है 4 9, फिर ये 4 कटेगा, हमारा बचेगा 4। तो देखो ये 4 और ये 4 हमारा यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा इसका। 9 8 72, 9 8 72, 4 3 12। ये कहीं पे लगता है शायद मिस्टेक हो रहा है क्या। 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 2 3, 9 3 12, 8 20, 2 22, 4 यहाँ पे हमारा हो रहा है भैया। ठीक है, 295 में 5 2 7 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, 7 7 49 हो गया। 49 का हमारा यहाँ पे 4 हो रहा है, और 49 का हमारा 4 हो रहा है, लेकिन 5 दूना 10 ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ये हमारा 2 था ना, ऑप्शन नंबर 2। हम एक सेकेंड ऑप्शन नंबर, तो इसको 5 दूना 10 नहीं हो जाता रे भाई मेरे। 5 2 7 7 और 9 7 16, मतलब 7 और 4 2 6 1 7, 7 7 49, मतलब 4। देखो इसमें अगर डिजिटल सम से हम करते हैं तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे, देखो ये सेटिस्फाई यहाँ पे कर जा रहा है, लेकिन इसको डायरेक्ट गुना करके देखते हैं तो नहीं आएगा। अगर हम 5 को 2 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पे बच जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे 0 देखो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा बी नंबर भी कट जाएगा, बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, 58 गुने 379 यहाँ पे 58 गुने 379 है यहाँ पे। तो इसको गुना करेंगे तो इसको हम देखो डायरेक्ट गुना करने का इसका क्या तरीका होता है, इस डिजिट को डायरेक्ट गुना करने का देखो 9 8 यहाँ करेंगे, 9 से 8 को गुना करेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरा 72। कितना बचेगा भैया, 72। अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे 7 8 56, और यहाँ पे 9 5 45, तो 56 और 45 हमारा हो जाता है 56 और 5 41, 56 और 5 हो जाता है आपका, एक सेकेंड, 9 8 72 का यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8 7 56 और 9 5 45, तो 56 और 5
आपका हो जाता है 61, 101, 101 और यहाँ पे हो जाता है 7 मतलब 108। देखिए इसका लास्ट का 2 डिजिट मिक्स कर जा रहा है ना, इसका आगे भी मिक्स कर जाएगा। मतलब ये देखो हम अप्रोच से मार सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, अभी कंफर्म कर नहीं सकते हैं तो इसको भी हम कुछ नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लें कि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 82 आ रहा है और देखो यहाँ पे हमारा 82 है। अब आगे देखते हैं चेक करके हम डी नंबर ऑप्शन का, ये हम सी नंबर चेक कर लेते हैं। डी नंबर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 323 गुने 114। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, इस लास्ट डिजिट को इस लास्ट डिजिट से गुना करो तो हो जाएगा हमारा 4 तिया 12। इस डिजिट से आपको इस डिजिट से गुना करना है तो 3 1 3 और यहाँ पे इससे इसको गुना करके जोड़ देना है तो आपका हो जाएगा कितना भैया, 3 1 3 और 4 दूना 8, 8 3 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे आपका बच जाता है 1 2, लेकिन यहाँ पे देखो 8 2 है तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा ऑप्शन नंबर डी। तो ए वाला कट जाएगा, ए वाला कट जाएगा तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा जो यहाँ पे 82 आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगता है, इसको बनाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। वहाँ तुरंत लास्ट के 2 डिजिट को आपको निकाल देना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये यहाँ पे 39 हम कट करके लिए इसीलिए आपको दिख रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक कक्षा में 60 छात्र है, हम मान लिए कि पूरे जो कक्षा है भैया, पूरे जो क्लास है उसमें 60 छात्र हैं, उसमें से कुछ लोग गणित पढ़ते हैं तो कुछ लोग गणित पढ़ते हैं तो उसको हम गणित वाला को इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, मैथ वाले को ऐसे बना देते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे है सो कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं भैया केमिस्ट्री, कुछ लोग पढ़ते हैं रसायन तो उसको हम यहाँ पे केमिस्ट्री लिख देते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो ये छात्र वाला संख्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर आपको चेंज कर, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था भैया, ये नहीं था, ए वाला था ना। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको मार्कर चेंज करके दिखाएं तो बोल रहा है कि यहाँ पे 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो 35 छात्र को हम बोल देते हैं कि 35 छात्र क्या पढ़ता है भैया, गणित पढ़ता है, ठीक है। और 20 छात्र जो है सो गणित और रसायन दोनों पढ़ता है। 20 छात्र जो है तो देखो गणित और रसायन दोनों, तो गणित वाला भी भाग आएगा, रसायन वाला भी भाग आएगा। तो देखो गणित वाला भाग यहाँ पे हमारा ए वाला, एक सेकेंड तुम उधर का, गणित वाला भाग देखो हमारा ए वाला आता है और केमिस्ट्री वाला भाग हमारा ए वाला आता है। तो 20 छात्र ऐसे छात्र हैं जो दोनों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, तो ये बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे 20 छात्र दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। आपको साफ साफ शायद दिख रहा होगा 20 छात्र यहाँ पे है। अब बोल रहा है कि केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि केवल रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या x है, तो हम अगर तीनों को जोड़ेंगे भैया तो हमारा 60 छात्र आना चाहिए, ये बात आपको कन्फर्म है। अगर हम टोटल मैथ पढ़ने वाला और दोनों पढ़ने वाला और टोटल केमिस्ट्री अगर हम सिर्फ मैथ पढ़ने वाला और मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाला और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 60 छात्र आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैथ और केमिस्ट्री दोनों मिल के पढ़ रहा है 20 और यहाँ पे सिर्फ मैथ को, मतलब पूरा मैथ को पढ़ने वाला जो है सो पढ़ रहा है 35। तो 35 में अगर हम 20 घटाएंगे तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो 15 लड़का है वो सिर्फ मैथ पढ़ रहा है। जैसे पूरे 35 लड़का जो है सो मैथ पढ़ रहा है, क्या पता कि वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ता होगा। तो वहीं पे यहाँ दिया कि जो लड़का 35 में से 20 लड़का ऐसा है जो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, तो टोटल मैथ पढ़ने वाला का संख्या कितना होगा। तो 35 में हम घटा देंगे यहाँ पे 20, तो हमारा बचेगा यहाँ पे देखो 15। तो 15 छात्र ऐसे हैं जो केवल सिर्फ मैथ पढ़ते हैं और x छात्र ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमको यहाँ पे बोल रहा है कि केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम रसायन विज्ञान के छात्रों वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहले टोटल मैथ पढ़ने वाली संख्या कितना भैया 15, देखो यहाँ पे सिर्फ मैथ पढ़ने वाला 15 है। उसके बाद देखो केमिस्ट्री और रसायन, केमिस्ट्री और मैथ दोनों पढ़ने वाला कितना भैया, तो यहाँ पे है 20। उसके बाद सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना भैया x है, और ये तीनों को जोड़ के हमको 60 छात्र आना चाहिए क्योंकि एक कक्षा में टोटल 60 छात्र हैं। अब देखो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 35 और यहाँ पे होगा प्लस x इज इक्वल टू 60। तो 35 में अगर हम 60 को घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा भैया 25 बचेगा।
तो कौन सा ऑप्शन में 25 है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 25 है। तो इसका सही उत्तर होगा 25 छात्र ऐसे हैं जो केवल रसायन पढ़ते हैं। इसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप 25 रखोगे तो टोटल छात्रों की संख्या जोड़ के आपका 60 आना चाहिए। तो देखो 15 और 20 35, 35 और 25 कितना हो गया भैया, 60 हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, कम ही क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट था, बाकी बाद जो और क्वेश्चन रहेगा आगे लेंगे। देखो बोलता है कि शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। लंबा रहने से आपको तुरंत डरना नहीं है, इसको आपको हैंडल करना है। शुरुआती बिंदु में एक बस में, मान लीजिए कि एक कोई जगह है, वहाँ से बस स्टार्ट होती है चलने के लिए, तो वहाँ पे बोलता है कि उस बस, मान लीजिए कोई बस स्टैंड है, ठीक है, तो बस स्टैंड में बोलता है शुरुआती बिंदु पर जहाँ से बस चलना स्टार्ट करेगी वहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। तो मान लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कि लड़की की संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, लड़की का संख्या x मानते हैं, तो बोल रहा है कि लड़का का संख्या लड़के की संख्या का 2 गुना है। तो लड़का का संख्या जो भैया है मेरा, लड़का का जो संख्या है वो बोल रहा है लड़की के संख्या का 2 गुना है, मतलब लड़की का संख्या x है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लड़का का संख्या। अब बोलता है कि रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, मतलब वहाँ से बस चलना स्टार्ट हो गया और रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं। तो टोटल देखो लड़का चढ़ा था कितना, 2x, x इंटू 2 को 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 15 लड़के उतर जाते हैं, मतलब 15 लड़का इस टोटल लड़का में निकल गया। उसके बाद आगे क्या बोलता है सो देखते हैं। बोलता है और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है। उसके बाद आगे क्या बोलता है कि 15 लड़का उतरा बीच रास्ता में, उसके बाद 10 लड़की और चढ़ जाती है। तो लड़की पहले कितनी थी, x लड़की थी, और इसमें बोलता है कि कितना लड़की चढ़ गई, और यहाँ पे बोलता है 10 लड़की और चढ़ गई, तो यहाँ पे x + 10 करेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या हो गया भैया, बराबर हो गया। लड़कों की संख्या a वाला है और लड़कियों की संख्या a वाला है, और ये हमारा हो गया दोनों बराबर। तो बोलता है कि यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब लड़का का संख्या जो ये 2x है ये हमको ज्ञात करना है। तो 2x ज्ञात कैसे होगा, जब हमको यहाँ पे x निकालना पड़ेगा तभी तो 2x ज्ञात होगा ना। वैसे हम 2x आंसर में बोल कैसे सकते हैं, हाँ ये हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी होगा कंफर्म, क्योंकि 2x का मल्टीपल जो है सो हो सकता है 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई में 45 और 55 कभी नहीं सकता, क्योंकि अगर एक सम संख्या को कोई संख्या से गुना करते हैं तो सम संख्या ही आता है, विषम संख्या नहीं आता है। तो यहाँ पे सम संख्या से कोई संख्या को गुना किए हैं तो सम संख्या ही आएगा, या तो 40 आएगा या तो 50 आएगा, ये आप इतना ऑप्शन से लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो भैया, यहाँ पे हमारा 2x है और यहाँ पे हमारा x है, तो ये दोनों को हम अगर घटा देंगे तो हमको बचेगा x। देखो दोनों एक तरफ 2x एक तरफ 1x है, तो एक ही x बचेगा, यहाँ पे दोनों घटेगा। तो अब यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे हमारा 10 है, तो यहाँ पे जो ये माइनस यहाँ पे है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे +15, ठीक है, +15 कर दिए। तो x बराबर हमारा निकल गया भैया 25, x बराबर हमारा निकल गया 25, लेकिन हमको निकालना है 2x का वैल्यू, क्योंकि लड़कों की संख्या हम कितना माने हैं दोस्त, तो इसको माने हैं 2x। तो यहाँ पे देखो इसको गुना कर देंगे इधर से भी 2 से और इधर से भी 2 से, तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, एक सेकंड में इसको यहाँ बराबर लिखता हूँ ए जगह पे। तो 25 गुना 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक सेकंड तुम चलता बढ़िया से कहने हो, 25 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50। और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी में है कि शुरुआती में लड़कों की संख्या कितनी थी भैया, 50 थी। शुरुआती में बोलेगा लड़की, अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि शुरुआती में लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी, लड़कों की अगर लड़की की संख्या से 2 गुना लड़का था तो लड़का से आधा ही लड़की होगी, तो 50 को लड़का है तो 25 को लड़की हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।